हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं बताऊंगी बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण पौधे जो स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो पौधे को कैसे हेल्दी बनाए रखनी है। पौधे के पत्ते अगर बार बार पीले आ रहे हैं तो पौधे को कैसे हेल्दी बनाए रखनी है और पौधे में बार बार कैसे फ्लावरिंग लेनी है। पौधे में आपको कोई भी ऐसा न्यूट्रिशन नहीं देना है जो पौधे के नुकसान करे, लेकिन ऐसे बहुत सारे ज़रूरी खाद हैं जो पौधे में देने से पौधे की जो ओवरऑल हेल्थ है वो अच्छी बनी रहेगी। गर्मी की वजह से ना ही पौधे को कोई नुकसान होगा, ना ही पौधे के जड़ों को नुकसान होगा। बहुत ज़्यादा गर्मी से क्या होता है, पौधे जहाँ पे रखे हुए होते हैं, वो हमारे टेरेस पे हो या छत पे हो, वो छत की जो गर्माहट है वो पौधे के जो मिट्टी है उसे भी बहुत ज़्यादा गर्म कर देती है। और हम अक्सर पौधे को लगाते हैं जो प्लास्टिक के जो गमले होते हैं उनमें ही लगाया करते हैं। तो इससे क्या होता है, पौधे के जो जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और बहुत ज़्यादा हीट की वजह से मिट्टी भी हीट है और जड़ें भी इनमें तप रही है। तो उसको कैसे आपको हेल्दी बनाए रखनी है, जड़ें जैसे ख़राब ना हो, और मिट्टी को कैसे कंडीशन में रखनी है वो भी आपसे शेयर करूँगी। मेरे पौधे की तरह आपके पौधे में भी इस तरह भर भर के फ्लावरिंग होगी। इसके लिए मैं जितने सारे ऑर्गेनिक खाद है, ठंडी खाद है, सारा ही शेयर करती जा रही हूँ। और अभी गर्मी के मौसम में आपको लिक्विड खाद जो देनी है, कम से कम वीक में एक बार ज़रूर से लिक्विड खाद देनी है। और इस तरह के होममेड ऑर्गेनिक खाद के ऊपर मेरे चैनल पर आपको 580 से ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगे। इस तरह घरेलू खाद मैं हमेशा से बनाकर रखती हूँ। भाई गर्मी में आपको ऑर्गेनिक खाद ही डालनी है और इस तरह के ऑर्गेनिक खाद के ऊपर मैंने ढेरों वीडियोस शेयर करके रखी हैं। और इनमें से सबसे ज़्यादा बढ़िया जो खाद है वो है एलोवेरा का खाद, और उस पर मैंने पहले से ही वीडियो शेयर कर दिया है गर्मी की कैसे देखभाल करनी है। अभी मैं बताऊँगी पौधे की जो जड़ें हैं वो अगर गर्मी की वजह से सूख रही हैं, पौधे के जड़ों में अगर फंगस लग रही है या कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको ये काम करनी है। यहाँ पे मैंने कच्ची हल्दी लिया है, और कच्ची हल्दी जो होता है हम घर में यूज़ करते हैं, उसका मैंने यहाँ 1 इंची टुकड़ा लिया है, और इसके जो छिलके हैं उनको भी मैंने फेंका नहीं है। तो हल्दी के जो छिलके हैं और साथ ही साथ मैंने 1 इंच हल्दी का जो टुकड़ा है इसको थोड़ा सा दरदरा कूट के मैंने यहाँ पे बॉटल में भरकर बनाई है। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर बनाया था और उसको यूज़ करती जा रही हूँ तो कम हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप लिया है और इसको 1 लीटर पानी में अच्छे से डाइल्यूट करके हर एक पौधे में जड़ों में देना है। अगर आपके पास कच्ची हल्दी नहीं है तो आप पाउडर जो हल्दी हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो पाउडर हल्दी का ½ टी स्पून आप आधे लीटर पानी में घोल के पूरे अपने हर एक पौधे की जड़ों में डालिए। इससे जड़ें मजबूत बने रहेंगे और जड़ों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। गर्मी की वजह से जड़ें अगर सूख रही हैं, अगर ख़राब हो रही है, तो वो प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, पौधे ठीक ठाक रहेंगे। तो ये जो कच्ची हल्दी का पानी, इसको डालने से पौधे में अगर बार बार कलियां गिर रही हैं तो वो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये मिट्टी में से कीड़े मकोड़ों को भी भगा देती है। तो इसको जो देना है आपको शाम के टाइम ही देना है, और पहले से मिट्टी में अगर थोड़ा सा मॉइस्चर हो तो अच्छा है, क्योंकि अभी गर्मी के सीज़न में आप बहुत ज़्यादा सूखी मिट्टी है, इसमें कोई भी खाद आपको नहीं डालना है। ऐसा ही कंडीशन है पौधे की, जो पौधे बहुत ज़्यादा तप रहे हैं, और इस कंडीशन में अगर आपने खाद डाल दिया तो पौधे को नुकसान हो सकती है। तो इसके लिए पहले से ही आपको मिट्टी में, जैसे आपने खाद बनाकर रखी है, तो खाद देने के कम से कम आधे घंटे पहले मिट्टी में पानी ज़रूर से डाल दीजिए। और प्लांट में हर रोज़ शाम को ज़रूर पानी से शावरिंग कीजिए, इससे पौधे हेल्दी रहेंगे। नेक्स्ट है पौधे का जो पॉट है, पॉट को थोड़ा सा किसी भी स्टैंड में या किसी भी चीज़ से ऊंचाई दीजिए, ताकि जो टेरेस की जो गर्मी है या छत की जो गर्मी है वो पौधे को ना लगे। तो बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से हम कोई भी खाद पौधे में नहीं डाल पा रहे हैं, और पौधे में जो है न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, या पौधे के जो पत्ते हैं वो मुड़े सिकुड़े आना शुरू हो चुके हैं, पौधे स्ट्रेस में हैं। तो उसको कम करने के लिए, और पौधे के जो कलियां हैं वो भी छोटी हो चुकी है, जो कलियां हैं वो भी मुड़े सिकुड़े आ रहे हैं, पौधे की ओवरऑल हेल्थ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और पत्ते भी बहुत सारे गिर रहे हैं। तो इसके लिए पौधे के स्ट्रेस कम करने के लिए ये चीज़ देनी है। तो ये है एक बहुत ही ज़रूरी चीज़, ये है एक नमक, और इसको देने से पौधे के जो स्ट्रेस लेवल है वो भी कम हो जाती है। तो गर्मी के टाइम में आपको इसको स्प्रे भी कर सकते हैं और मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तो इसका सिर्फ ½ टी स्पून लेना है और 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है और मिट्टी में भी डालना है। और अगर आप इस तरह स्प्रे नहीं करेंगे, मिट्टी में डालेंगे, तो भी आप ½ टी स्पून मिट्टी में हल्की गुड़ाई करके डालना है। तो मिट्टी की बहुत ज़्यादा गुड़ाई नहीं करनी है। गुड़हल की जो जड़ें होती हैं वो ऊपर से ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो
ऊपर ऊपर जो जड़ें होती हैं वो अगर अभी गर्मी के टाइम में आप इनको डिस्टर्ब करेंगे तो पौधे में पीले पत्ते और भी ज़्यादा आएंगे, पौधे स्ट्रेस में और भी जाएंगे। तो इसके लिए मिट्टी की बहुत ज़्यादा गुड़ाई नहीं करनी है, ऊपर ऊपर से ही डालना है। तो मैंने क्या डाला है वो भी मैं आगे बताऊँगी। और इस तरह मेरे पौधे में फ्लावरिंग की कोई भी कमी नहीं है। और हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोई भी खाद देने से पहले मिट्टी में थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है जड़ों में जो गर्माहट है वो कम हो जाती है। अभी जो मैं काली सी चीज़ दे रही हूँ ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और आपके पौधे के जो कलियाँ गिर रही हैं या पत्ते गिर रहे हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से भी हो सकती है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दिया है 1 टीस्पून माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी जो सीवीड जो ग्रेन्यूल्स आता है। न्यूट्रिएंट्स में 16-17 तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे जिंक, बोरन, आयरन, मैंगनीज, मैग्नीशियम, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पौधे को बहुत सारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, पौधे को ताकत देती है। और इस तरह से पौधे में जो पत्ते पीले होते हैं या कलियाँ गिरती हैं वो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देने की वजह से ये कम होने लगती है। और पौधे में जो गर्मी की वजह से स्ट्रेस है, इसके लिए ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देना बहुत ज़रूरी है। साथ में मैंने जो दे रही हूँ वो ये है एप्सम सॉल्ट, यानी जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है। और ये एक नमक है, लेकिन ये कोई खाने वाला नमक नहीं है। तो ये जो नमक है इसको देने का फ़ायदा ये है, पौधे के जो पत्ते लाइट ग्रीन कलर के हो जाते हैं या क्लोरोसिस की प्रॉब्लम आती है वो कम हो जाती है। साथ में पौधे के जो स्ट्रेस है वो भी कम हो जाती है। गर्मी की वजह से पौधे हेल्दी नहीं हैं, पौधे में स्ट्रेस है, पौधे की जो ग्रोथ रुक चुकी है वो भी फिर से होने लगेगी। पौधे के जो पत्ते हैं वो भी जो डार्क ग्रीन कलर के आएंगे, बड़े साइज़ के पत्ते आएंगे, फूल भी बड़े साइज़ के आएंगे और फूल जो मुड़े सिकुड़े जो कलियां बनती है वो भी ठीक होने लगेगी। तो ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है ये महीने में 1 बार देना ज़रूरी है। साथ में मैंने कुछ दाने दिए हैं जो ह्यूमिक एसिड आती है, वो ह्यूमिक एसिड बॉल के रूप में है। तो ये ह्यूमिक एसिड बॉल मैंने दिया है और इसके मैंने ½ टीस्पून दिए हैं। और जो मैग्नीशियम सल्फेट है यानी एप्सम सॉल्ट है उसका मैंने ½ टीस्पून दिया है। तो सभी पौधे में दे रही हूँ ताकि पौधे की जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाए और पौधे की जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू हो जाए। तो एप्सम सॉल्ट देने का फ़ायदा ये है, पौधे की जो रुकी हुई ग्रोथ है वो फिर से होने लगेगी। साथ में मैंने जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बताई है ये भी महीने में 1 बार देना बहुत ज़रूरी है। तो गर्मी की वजह से हम ऐसे बहुत सारे खाद हैं, जैसे बहुत सारा नाइट्रोजन खाद, गोबर खाद नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन से खाद से भी पौधे की जो गर्माहट है वो बढ़ जाती है, मिट्टी गर्म हो जाती है। तो इसलिए मैंने नाइट्रोजन खाद नहीं दिया है। तो मैंने जो लिक्विड तरीके से जो नाइट्रोजन खाद यानी गोबर खाद का लिक्विड मैंने आपसे शेयर किया था वो दे सकते हैं, क्योंकि वो खाद बहुत अच्छे से डिकम्पोज हुआ होता है और लिक्विड तरीके से देंगे तो पौधा बहुत जल्दी से इसको एब्जॉर्ब भी कर लेगा। और ये बिल्कुल ठंडी खाद है और गर्मी के टाइम यूज़ करने के लिए ही इसको बनाया है। रही हूँ वुड ऐश यानी लकड़ी की राख। तो लकड़ी की राख में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, आपको अलग से पोटाश देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कैल्शियम भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है और कुछ सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो ये देने से फ़ायदा ये है, पौधे में बहुत जल्दी से फ्लावरिंग शुरू होगी, पौधे में कलियां नहीं बन रही हैं तो कलियां भी बनेंगी और मिट्टी में अगर कीड़े मकोड़े फंगस लगे हैं वो भी चले जाएंगे। साथ ही साथ आपको अलग से पोटैश देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये जो वुड ऐश है, अगर आपके पास वुड ऐश नहीं है तो आप सिर्फ हल्दी पाउडर का, कीड़े मकोड़े लगे हैं, फंगस लगे हैं वो भी चले जाएंगे। तो हल्दी पाउडर का इस्तेमाल भी आप महीने में 1 बार ज़रूर से कीजिए। नेक्स्ट है, आप प्लांट में फ्लावरिंग लाने के लिए बनाना पील का फर्टिलाइज़र यूज़ कर। तो 45 डिग्री गर्मी में आप कौन से 4 खाद, लिक्विड खाद इस्तेमाल कर सकते हैं पौधे में, इस पर मैंने डिटेल्स वीडियो शेयर करके रखी है और गर्मी का देखभाल भी मैंने शेयर किया है। तो वो वीडियो जाके ज़रूर देख सकते हैं, इससे आपके पौधे भी हेल्दी रहेंगे। तो इस तरह गर्मी में आपके पौधे हरे भरे रहेंगे और पौधे में ढेरों फूल आएंगे। और ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।